अब आइए आपको दिखाते हैं लोकतंत्र का एक अनूठा खेल, भागम भाग इसे कहा जाता है। और ये है वो भागम भाग जिसमें लोकतंत्र में लालच और लोभ से बचने के लिए एक पार्टी अपने विधायकों को अलग ले जाती है और दूसरी पार्टी पर यह शक होता है कि क्या वो लालच और लोभ देकर यानी भ्रष्टाचार करके खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। विधायकों के खरीद फरोख्त का डर इतना हावी होता है कि चले विधायक विमान चढ़ के, ये देखिए ये उसी की तस्वीर है। रांची हैदराबाद जा रहे हैं, फ्लाइट में बैठे विधायकों की तस्वीर सामने आई है। हैदराबाद वही शहर जो चार मीनार का शहर है, बिरयानी वाला शहर है। अब रेवंत रेड्डी वहां पर मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए दिलचस्प है ये बात, क्योंकि देखिए ये हमेशा कहा जाता है कि अभी तक हम लोगों ने जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देखी थी उसमें अगर विपक्ष के विधायक किसी होते थे नॉन बीजेपी स्टेट के, तो वो सारे बेंगलुरु का रुख करते थे जहां पर अब डीके और सिद्धारमैया की सरकार है। लेकिन अब सिद्धारमैया और डीके के बीच में ही कई बार मतभेद सामने आते हैं, तो इन सबसे दूर ले जाया जा रहा है अब सबको नए नवेले मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ। हमारे साथ सत्यजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए। विमान में मुस्कुराती हुई तस्वीरें हैं, लेकिन दिलचस्प है ये भागम भाग जो हम लोग देखते हैं। लोकतंत्र की एक ये भी तस्वीर होती है। अब निशिकांत दुबे लेकिन जो ट्वीट कर रहे हैं, सबसे पहले चंपई सोरेन का नाम उन्होंने ट्वीट कर दिया था सत्यजीत, वो ट्वीट कर रहे हैं कि बहुमत नहीं है। क्या खेल अंदर खाने चल रहा है? देखिए, अब तो बहुमत कैसे कोई साबित करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विपक्ष है, यहाँ पे बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है, तो जाहिर तौर पे जितनी तरीके से जो है जैसे भी हो ग्रिल करना चाहेगा वो ग्रिल करेगा ही। जो रूलिंग अलायंस है उसको निशिकांत दुबे बेशक कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे जो है नंबर्स नहीं है, लेकिन जो समर्थन पत्र दिया गया है उसमें 43 लोगों का हस्ताक्षर है। इसके अलावा जो है ये दावा किया गया है कि 47 लोग हमारे साथ हैं, उसमें मुख्यमंत्री का हस्ताक्षर नहीं था। और इसके अलावा 3-4 विधायक जो है जेएमएम के बाहर हैं और यहाँ पे मैजिकल नंबर जो है वो 41 का है। ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा एक वीडियो रिलीज किया सर्किट हाउस से जो पूरा रूलिंग अलायंस के विधायक हैं, बाकायदा स्कूल में जैसे अटेंडेंस लगाया जाता है रोल नंबर बुलाने पे, नंबर 1, नंबर 2 ऐसे करके 43 जो है विधायकों ने परेड करके और अपने हाथ उठाकर हाथों को रेज करके ये बताया कि हम लोग 43 है, जो कि हाफवे मार्क जो है जितना बहुमत के लिए आंकड़े चाहिए होते हैं उस बहुमत के आंकड़े से वो ज्यादा है। तो ये उन्होंने कहा। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है वो दावा पेश कर रहे हैं। कल जब उन्होंने दावा पेश किया तो पहले जो है अपॉइंटमेंट मिला उनको, लेकिन कल भी जो है 5 लोगों से ही राज्यपाल ने मुलाकात की। जब सभी जो विधायक को वो परेड कराना चाहते थे उनको एंट्री तो दी गई, उसके बाद फिर वापस भेज दिया जाता है। आज फिर चंपई सोरेन ने चिट्ठी लिखकर ये कहा कि राज्य में कहीं न कहीं राजनीतिक अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। ऐसे में हमें 3 बजे तक आप बुलाइए, हमने आपको समर्थन पत्र सौंपा है, तमाम जो है आंकड़े हमारे साथ है। इसके बाद फिर 5:30 बजे राज्यपाल के द्वारा उनको समय दी जाती है, लेकिन फिर 5 लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें चंपई सोरेन, इसके अलावा विधायक दल नेता कांग्रेस आलमगीर आलम, प्रदीप यादव, आरजेडी जो सपोर्ट कर रही है रनवे पर ही एक सेकंड खराब मौसम की वजह से रनवे पर ही प्लेन रुक गया है। अब दिलचस्प ये है, लेकिन अंदर से ये मुस्कुराती हुई तस्वीरें आ रही है। हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज वेल इन माई खेमा, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि अब लोकतंत्र विमान पर चढ़कर रवाना होगा हैदराबाद के लिए झारखंड से, बहरहाल रांची से। अब आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से झारखंड में ये सियासी खेला चल रहा है। अब आपको दिखाते हैं जेएमएम गठबंधन को विधायक बचाने का प्लान क्यों बनाना पड़ा है। जेएमएम गठबंधन के प्लान हैदराबाद का मकसद क्या है? एक तरफ तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए राज्यपाल के सामने 43 विधायकों के समर्थन का वीडियो दिखाते हैं, दूसरी तरफ 39 विधायकों को हैदराबाद के लिए रवाना किया जाता है। 4 विधायक रांची में रहेंगे। आपको बता दें कि पहले 5 विधायकों को रांची में रोकने का प्लान था। अब सवाल यह है कि झारखंड की सियासी उठापटक के बीच बीजेपी के दिमाग में कौन सा खेला चल रहा है? हेमंत सोरेन के इस्तीफे और गिरफ्तारी के बाद झारखंड में शुरू हो गया है बड़ा सियासी खेल।
कि राज्यपाल महोदय बिल्कुल जो है दिल्ली से गाइड हो रहे हैं। मुझे डर है कि क्या कर देंगे ये लोग, बीजेपी वाले लोग। आप सब समझ सकते हैं, देख रहे हैं कि किस तरह से चल रहा है जो स्थिति। इसी वजह से हमारे सभी विधायक इंटैक्ट। जेएमएम गठबंधन अपने विधायक बचाने में जुटा है। पटना का देखिए, आप भी एक सामान्य नागरिक हैं, पत्रकार होते हुए भी, जो 4 घंटे में शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है और हमारे पास संख्या बल रहते हुए भी आज इस तरह का जो संविधान का गला घोटा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या बीजेपी के दिमाग में कोई मास्टर प्लान चल रहा है? चंपई को शपथ के लिए क्यों नहीं बुलाया? झारखंड में 2 मोर्चों पर सियासी जंग बहुत तेज चल रही है। पहला तो सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कैसे जेल जाने से हेमंत सोरेन को बचाया जाए। दूसरा, झारखंड में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाकर किसी भी तरह से जेएमएम गठबंधन की सरकार बचाई जाए। लेकिन एक तरफ ईडी खड़ी है, जिससे बच पाना हेमंत सोरेन के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल नजर आता है। दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है, जो झारखंड में जेएमएम गठबंधन की नई सरकार वाले फॉर्मूले पर पैनी नजर गड़ाए हुए है। आपको शंका इस बात पे कि फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे? अब परिस्थितियों का आकलन अभी करना उचित नहीं है, लेकिन वो समय और परिस्थितियां के लिए झारखंड की जनता इंतजार कर रही कि क्या होगा। झारखंड में सियासी खेला उसी वक्त से शुरू हो जाता है जब हेमंत सोरेन राजभवन जाकर इस्तीफा देते हैं और चंपई सोरेन सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के सामने दावा पेश करते हैं। लेकिन राज्यपाल उन्हें बिना शपथ का टाइम दिए खाली हाथ लौटा देते हैं। राजभवन से बाहर निकलकर चंपई सोरेन कहते हैं कि उनके पास 43 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी है, जबकि उन्हें कुल 47 विधायकों का समर्थन हासिल है। हमारे पास 47 जो है एमएलए हमारा साथ आज है, उसमें 43 और एक हमारे स्पीकर साहब, उसका भी समर्थन आप लोग जानते होंगे पार्टी से। जी, हेमंत सोरेन इस्तीफा दिए हैं और हम लोगों ने नई सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया। चंपई सोरेन जी माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे। जी, समय नहीं दिया है, उन्होंने बोला कि हम देखेंगे, आपको समय देंगे। जैसे ही राज्यपाल ने चंपई को राजभवन से खाली हाथ लौटाया, वैसे ही जेएमएम गठबंधन के दिमाग में कुछ खटक जाता है और अकेले हेमंत सोरेन की पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष या कहें कि इंडिया गठबंधन के सभी दल झारखंड में कोई जोड़ तोड़ या फिर विधायकों की कोई खरीद फरोख्त ना हो, इसके लिए तैयार करते हैं प्लान हैदराबाद। क्यों नहीं बुला रहे हैं गवर्नर से? आप पूछिए, भाजपा के नेता लोगों से पूछिए, और किनका दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं पूछिए। राज्यपाल भवन से ये जवाब आना चाहिए। ये तो स्पष्ट है कि मामला भ्रष्टाचार का नहीं है। उनके लिए जो भ्रष्टाचार भाजपा के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भाजपा के साथ नहीं है वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। यही उनकी परिभाषा। फैसला होता है 38 विधायकों को तेलंगाना के हैदराबाद भेजा जाएगा, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है। रेवंत रेड्डी की निगरानी में सारे विधायक रहेंगे। सबसे भरोसेमंद विधायकों को झारखंड में ही रखा जाएगा। जो विधायक झारखंड में रहेंगे उनमें जेएमएम गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री चुने गए चंपई सोरेन, प्रदीप यादव, आलमगीर आलम और विनोद सिंह, क्योंकि जो रांची में रहकर ही सारी रणनीति तैयार करेंगे। ये तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी और अमित शाह की उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति है। मैंने बार बार कहा है, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर भी कहा है, मोदी सरकार के 2 भाई हैं, ईडी और सीबीआई, और ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग भारी तरीके से हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ हुआ, ममता जी के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, स्टालिन साहब के मंत्रियों के खिलाफ हो रहा है, केजरीवाल के खिलाफ हो रहा है, हेमंत सोरेन के खिलाफ हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि मोदी और शाह ईडी और सीबीआई का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, यानी जादुई आंकड़ा 41 बैठता है। झारखंड में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई-एमएल की गठबंधन की सरकार है। इनके कुल विधायकों की संख्या 48 है, जो बहुमत से 7 अधिक है। इनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 और सीपीआई-एमएल का 1 विधायक है, यानी सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त बहुमत है। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है, जिसके 32 विधायक हैं।
इनमें बीजेपी के 26, एजेएसयू के 3, एनसीपी एपी के 1 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। ऐसे में अगर बीजेपी सरकार गिराना चाहती है तो उसे सत्तारूढ़ गठबंधन के 8 विधायक तोड़ने होंगे और अगर बीजेपी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसे 9 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी के दिमाग में कौन सा मास्टर प्लान चल रहा है। शिबू सोरेन के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपस में अंतर्द्वंद है और एक ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री के रूप में रखा जा रहा है जिनका कोई वोट का आधार नहीं है। उनके नाम से झारखंड में एक भी वोट पड़ नहीं सकता है। इसलिए ऐसे कई नेता झारखंड मुक्ति मोर्चा होंगे, ऐसे विधायक होंगे, वो समझ रहे होंगे कि चंपई सोरेन के चेहरे से चुनाव जीता नहीं जा सकता। सबसे पहले तो राज्यपाल के रुख, दूसरा बीजेपी और तीसरा विधायकों की जोड़तोड़ के डर को देखते हुए सत्तारूढ़ गठबंधन ने अपने विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने का फैसला किया है। इधर रांची में चंपई सोरेन के साथ 5 लोगों की टीम राज्यपाल के पास बार-बार सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, गठन करने का आरोप किया जाए। राज्यपाल महोदय के तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। तो अवसर क्यों नहीं मिल रहा है? रांची से सत्यजीत कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।